बाबा साहब के कार्य को देश प्रदेश पूरा विश्व लोहा मानता है, लेकिन फिर भी इसी देश के नागरिक गृह मंत्री ने जो सवाल खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे अमित शाह को? गृह मंत्री को पता नहीं है कि बाबा साहब नहीं होते तो पार्लियामेंट में गृह मंत्री का पद नहीं मिलता। वो गृह मंत्री नहीं होते, उनको घर के लोग नहीं, गांव के लोग नहीं जानते। लेकिन अब ऐसे टिप्पणी किए हैं, वो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है। मैं उसको बार बार अवहेलना करता हूँ कि जो भी किए हैं गलत किए हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं बहुत पहले तो मैं इंजीनियर साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर समाज में एक जागरूक पैदा किए हैं। हमारे भगवान हैं बाबा साहब। ऐसे अराजक तत्वों को लेकर बहुत बार देखा गया, इसमें भी कोई कानून का हथकंडा बनना चाहिए सजा के लिए कुछ। इसमें तो जिस महापुरुष की खंडित कर रहे हैं, जिन महापुरुषों की बदौलत इस देश चल रहा है, ऐसे वो मैंने बाबा साहब की प्रतिमा के साथ इस तरह से करें, उन लोगों को तो इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को नहीं रहना चाहिए। और कानून जो सरकार है उस संरक्षण देकर बचाती है, नहीं तो इन लोगों को सीधा उम्र कैद और फांसी की सजा देनी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त बागी बलिया में और बताते चलें कि डुमरी है, चिलकहर क्षेत्र है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति यानी समाज की बात करें तो श्रद्धांजलि आज थी, और उस श्रद्धांजलि के शुभ घड़ी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हजारों पब्लिक के बीच में आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रद्धांजलि भी दिया गया। और कहीं ना कहीं उस शुभ घड़ी में देखा जाए तो बाबा साहब की प्रतिमा भी स्थापित की गई। आइए देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर हैं, चेहरे मोड़े के लिए मोहताज नहीं है, हर एक पार्टी दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हालांकि इन समय चर्चा करूंगा, बाबा साहब पे तमाम सवाल जवाब होंगे, इन लोग से मैं बातें करूंगा। स्वागत है आपका, क्या नाम पड़ेगा? मैं धनंजय कुमार भारती, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रसड़ा जी। कैसे आ जाना हुआ कार्यक्रम में? आज ये इंजीनियर साहब ने हम लोग जानकारी हुआ और बुलवाए कि आज हम अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे और बाबा साहब का हम लोग प्रतिमा मैंने अपने ही गांव में लगा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। क्या कहेंगे इस तरह का समाज को आगे आना और अपने महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करना, समाज को नया संदेश देना, उनके लिए क्या कहेंगे अभिभावक के लिए जो घर के सदस्य हैं? उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जिस बाबा साहब की बदौलत आप पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं, और बाबा साहब को अपने ही गांव में इस समाज के बीच में, पूरे विधानसभा के बीच में हम लोग आए हैं। जिस तरह से कि चल कर देखा जाए कि बाबा साहब का स्टैचू लगा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि जिस बाबा साहब की बदौलत तो नौकरी कर रहे हैं और अपने गांव में उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब को देना चाह रहा हूं। देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बाबा साहब के प्रतिमा को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास करते हैं, उंगलियां तोड़ देते हैं, कहीं गर्दनों पे चोट देते हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। प्रदेश की मैं बात करूंगा, जिला की बात करूंगा। ऐसे अराजक तत्वों लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश के अंदर दो विचारधारा चल रही है, अम्बेडकरवाद एक तरफ ब्रह्मवाद। जो अम्बेडकरवाद को नहीं मानने वाले लोग हैं, उस तरह इसी तरह से अपमानजनक टिप्पणी करना, अपमानित बाबा साहब की प्रतिमा के साथ अपमानित करना उन लोगों का इस तरह से है। लेकिन उन लोग को यह नहीं पता है कि इस बाबा साहब की बदौलत इस देश चल रहा है। बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत इस देश चल रहा है, और उसको इस देश में रहना है तो बाबा साहब को सम्मान करना पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। जी देखिए, मेरे साथ इंजीनियर साहब भी जुड़ गए हैं, जिनके कर कमलों द्वारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी महान पुरुष की जो कि कहीं ना कहीं प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसको विश्व, देश नहीं विश्व भी लोहा मानता है। बाबा साहब का जो कि प्रतिमा आज स्थापित की गई। तमाम लोगों के बीच में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की एक लहर दौड़ रही है। हालांकि तमाम हर एक क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मैं पप्पू कुमार भारती, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा महासचिव रसड़ा बलिया। आज शुभ घड़ी पे क्या कहना चाहेंगे? आज शुभ घड़ी पे बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब को, जो नया संदेश हम लोग के समाज के बीच में देने का काम किए हैं। मैं करुणा के सागर और पूजनीय बाबा साहब के दुआओं से मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसा इंजीनियर और डॉक्टर पैदा हो, जो अपने घर में स्टैचू बाबा साहब का लगाए, संदेश पहुँचाए और समाज को जागरूक करे। हमारा समाज कुछ अभी कम है, जागरूक तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ कहीं कमी है। ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे नौकरी वाले अगर हर घर में पैदा हो जाएंगे तो बाबा साहब को कोई रोकने वाला, बाबा साहब के मिशन को कोई रोकने वाला इस भारत में कोई पैदा ही नहीं है। सब लोग मिलकर बाबा लोग हैं यहाँ पे। जी, क्या कहेंगे इस शुभ घड़ी में तमाम हजारों लोग आपके दरवाजे पे आए हैं और स्थापित प्रतिमा करने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको, मन में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम इस शुभ अवसर पे हमारे बड़े भाई और बहन लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग अपना टाइम दे करके यहाँ पे आके और गांव समाज को आप लोग जागरूक कर रहे हैं। मैं समाज में यही संदेश देना चाहूँगा एक और, कि जो हमारे बड़े भाई बहन और जितने भी समाज के लोग जो नौकरी कर रहे हैं,
वो अपने नौकरी से 5 से 10% काट करके कम से कम समाज और जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियाँ लगना है लगाए और समाज को जागरूक करे और समाज के लिए 5-10% निकाले और समाज में लगाया जाए। मैं यही कहूँगा सर। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा सर? संतोष कुमार दोसिया, ग्राम प्रधान मट्टी हैं। कैसे खबर मिला कि आज प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इंजीनियर साहब भेजे थे, 2 बच्चे भाई हमारे गए थे, कहे कि आज प्रतिमा बैठने वाली है। इंजीनियर साहब के सौजन्य से हमने कहा कि इंजीनियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद बलिया रहता हूँ, टाउन डिग्री कॉलेज में नौकरी भी करता हूँ, तो पूरा काम छोड़ के आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को देखते हुए? कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश क्या देंगे आप? समाज को संदेश ये देना है कि पानी पीने से लेके और नौकरी तक जो भी कुछ है बाबा साहब की देन है। और मैं अपने समाज के एससी ओबीसी तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है। देखिए, बाबा साहब पे जितना भी बातें करें वो कम है, क्योंकि देखा जाए तो बाबा साहब की जो किताबें हैं वो किसी विश्व में इस तरह का रचयिता के पास किताबें नहीं होगी, ना लेखनी में दम होगा। जितनी भी बाबा साहब पे हम सवाल करें वो कम होगा, यानी कि उनका जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कारवा रहा वो पूरा विश्व जानता है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं बातें करूंगा। कैमरा पर्सन एंगल को समझिए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, मथुरा पीजी कॉलेज, युवा बसपा नेता। क्या कहेंगे? युवा है और कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगे रहते हैं। बाबा साहब का प्रतिमा को देखते हुए क्या संदेश देंगे? जागरूक कैसे करेंगे समाज को? बाबा साहब की बात। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा सत्येंद्र कुमार भारती पड़ेगा नाम। इस शुभ घड़ी पे क्या संदेश देंगे समाज को? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज माननीय इंजीनियर साहब के द्वारा आज समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। इससे बहुत अच्छा लग रहा है और संदेश भी पूरे इस डुमरी ग्राम सभा में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा। और इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी इस खबर को पूरे देश में चलाइए, ताकि इसको देखकर अपने समाज के लोगों को जो अम्बेडकर बाबा साहब को जो मानते हैं वो लोग ये समझें कि बाबा साहब को घर घर में मूर्ति की ज़रूरत है और उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो नई जनरेशन, नई युवा है, हम जैसे आप जैसे, उनको भी हर एक बस्ती में बाबा साहब को इस तरह का प्रतिमा स्थापित करना चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति घर में तो रहना ही चाहिए, उनको दिल में बसाने की ज़रूरत है, उनकी विचारधाराओं को अपने आत्मसात करने की ज़रूरत है। जब तक उनको हम लोग अपने विचारधारा से अपने जीवन से जुड़ेंगे नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए कदम पे स्वतंत्रता, समता और जिन्होंने उन्होंने अधिकार दिया है उस पर हम लोग चलने का काम नहीं करेंगे, एजुकेशन पर हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। और विकास के लिए हमारे बाबा साहब भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा हमारे समाज के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है जी। आज के कार्यक्रम पे क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में समाज में एक बाबा साहब को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने एक जात से लेकर जोड़ने का काम किया। इसको हम लोग समाज में इस तरह की धारणा फैला रहे हैं कि बाबा साहब से सामाजिक परिवर्तन और नौजवानों में एक ऊर्जा पैदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में नौजवान इनसे अग्रसित होकर और आगे बढ़ें। इससे यही मनोकामना के साथ हम लोग बाबा साहब की मूर्ति अपने गाँव में, हमारे बड़े भाई जो है कि इंजीनियर साहब के कर कमलों द्वारा और गांव के सहयोग द्वारा लगाया गया है कि हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरित होकर और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं और भी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा सूत्र बनना चाहिए। तमाम लोग हैं, हर एक समाज के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के मार्गदर्शक पे चलना चाहिए और आने वाली जनरेशन को भी एक सलाह देना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा सर? रामनिवास राम मेरा नाम पड़ेगा जी। मैं बहुजन समाज का विधानसभा प्रभारी हूँ रसना का। आज बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित हुई है, बाबा साहब के मार्गदर्शकों को किस तरह 2 शब्द में बयां करेंगे? देखिए, बाबा साहब जो प्रतिमा स्थापित हुई है, मैं सबसे तो इस ग्राम सभा को, इस पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। कैसे महापुरुष का जो स्थापना हुआ है, इसके लिए मैं इंजीनियर साहब को बहुत बहुत बधाई तो नहीं दे सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि ऐसे आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें कि और लोग प्रतिमा घर घर लगवाने का काम करें डुमरी ग्राम सभा में, और पूरे रसना विधानसभा का पूरा प्रदेश में ऐसा संदेश जाए देश में कि आने वाले भविष्य में सब युवा पीढ़ी ये सोच रखें कि अपने पिता के पुण्यतिथि पे बाबा साहब का मूर्ति अनावरण करें। यही मेरा आपने देखा होगा कि अभी 2 महीने पहले की बात है, आपके जिला की बात है, आपके बगल चिलकहर क्षेत्र की बात है, वहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो वैसे व्यक्तियों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश हम तो संदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन
ऐसा जो घिनौना काम करने वालों को ऐसा सोच रखते हैं। बाबा साहब जैसा पूरा भारत में महान, विश्व के लोग मानते हैं बाबा साहब जैसा कोई संविधान लिखने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग जलते हैं। जो समाजवादी किस्म के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, हमेशा वो रोकने का काम करते हैं, लेकिन कारवां रुकने वाला नहीं है। चलिए, ये हुई बात, कारवां रुकने वाला नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। क्या नाम पड़ेगा सर? सर मेरा नाम अमरेश कौन पड़ेगा, मैं छात्र नेता मथुरा फिजिकल रसड़ा से हूँ। जी, रसड़ा से हैं। रसड़ा के सरजमी पे जो प्रतिमा स्थापित हुई है डुमरी ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा वासियों के लिए जिनका श्रेय रहा, जिनके द्वारा स्थापित की गई, उनके लिए दो शब्द क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं बड़े भैया इंजीनियर साहब को बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि जो इनके अंदर जहन में बात आई कि हमें अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर अपने महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करना चाहिए, तो उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा चाचा? सुग्रीव राम बौद्ध जी। तो बौद्ध जी, हम ये कहेंगे कि आज प्रतिमा स्थापित हो गई है बाबा साहब का। सर एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा एक बार नारा भी लगाइएगा। प्रतिमा स्थापित होगी, प्रतिमा स्थापित होने के बाद मन में कैसे एक गदगद खुशी की लहर है? बहुत उमंग है, बहुत साधुवाद करते हैं। ये हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं इंजीनियर चंद्रेश कुमार जी, इनको हम प्रेरणा स्वरूप मानते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश दे गए हैं। एकमात्र प्रतिमा स्थापित होने का मतलब कि जन जन में अपने लोगों के जेहन में ये जाए कि शिक्षा से ही हमारा बदलाव होगा। शिक्षा से ही मात्र हम एक जोर देकर प्राइवेट शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारे सारे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, अपने बेटा बेटी को अपने पेट की रोटी काट करके और पूरा श्रेय शिक्षा पर जोर दें, ताकि हम अपने परिवार को अपने को बदल सकें और बाबा साहब के जो जी तीन शक्तियों को शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित होकर के रहो। तो यही चीज़ हम लोगों से कहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं। 2 रोटी कम खाएं लेकिन शिक्षा पूरा फोकस करें, शिक्षा पे ध्यान दें। तो टोटल संपूर्ण बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा। मनोहर कांसी राम साहब अमर रहे, मनोहर कांसी राम साहब अमर रहे, मनोहर कांसी राम साहब अमर रहे। गुरु रविदास जी अमर रहे, गुरु रविदास जी अमर रहे। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे। प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में तमाम जो कि नारेबाजी यहाँ पर अपने महान पुरुषों को लेकर कहीं ना कहीं मन में उत्साह है। यानी दिवाली का तरह यह पर्व को मनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जब भी प्रतिमा आती है या फिर जब भी इनकी बातें आती है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो उल्लेखना करे वो बहुत ही कम है। तो काफ़ी लोग देख सकते हैं कि विचारधारा को दोहराया और एक शुभ संदेश भी दिया, आने वाली जनरेशन को शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया, इनके मार्गदर्शन पर चलने का भी एक कहीं ना कहीं उन्होंने कदम भी बढ़ाया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।